हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। और यहां हम लोग 10 क्वेश्चंस लेते हैं। उनमें सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हो गए हैं। आसियान भारत का जो युद्धाभ्यास चल रहा था समुद्री, उसमें एक देश का जो स्पाई शिप है वो पहुँच गया था। उसकी वजह से ट्रैकिंग सिस्टम नेवी को बंद कर देना पड़ा अपना और तमाम आसियान देशों के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हुआ है इसके बारे में मैप के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू बताएंगे। ये पुलित्ज़र प्राइज़ है और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन इस टॉपिक को लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान वाला बात करेंगे। तो क्वेश्चन होगा, आसियान भारत समुद्री अभ्यास के दौरान किस पड़ोसी देश ने जासूसी जहाज़ तैनात कर दिए और इंडियन नेवी सहित तमाम जो आसियान देश हैं उन देशों को अपना जो उसके जहाज़ थे नेवी के उसका ट्रैकिंग सिस्टम बंद करना पड़ा। आंसर होगा चाइना। चाइना ने एक और हरकत की है और राइटर्स जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है उसके न्यूज़ भी देख रहे हैं कि चाइनीज़ जो स्पाई शिप है और मलेशिया बोट्स हैं उन सब ने पूरा ये जासूसी करने की कोशिश की है। पहली बार इंडिया और आसियान के बीच में 2 से 8 मई को सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर वहाँ पर एक्सरसाइज हुआ है, समुद्री अभ्यास हुआ है आसियान कंट्री और इंडिया के बीच में। और भारतीय नौसेना की ओर से INS सतपुरा और INS दिल्ली उसने इस मैरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और इसी दौरान चीन का सर्विलांस वेसल यानी निगरानी रखने वाला जहाज जो है शियांग येंग होंग 10 वो आसपास के इलाके में वहाँ पहुँच गया था। मैप के थ्रू जानते हैं आसियान कंट्री। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। और ये जो ब्लिंक कर रहे हैं कंट्रीज़ वो सब है आसियान कंट्रीज़। कौन कौन से देश है इसमें एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ तो रहा म्यांमार, इसका मेंबर है। उसके बगल में ये थाईलैंड है, ओके, ये लाओस है इस तरफ। उसके बगल में वियतनाम रहा ये वाला हिस्सा, और इसके बगल में है ये कंबोडिया, ठीक है। इसके अलावा कई और देश हैं, जैसे ये मलेशिया है, यहाँ सिंगापुर, यहाँ पर रहा सिंगापुर। और यहीं चांगी नेवल बेस पर युद्धाभ्यास चल रहा था और स्पाई शिप यहाँ है। और ये वाला जो ग्रीन देख रहे हैं ये है इंडोनेशिया, कितने सारे द्वीपों का एक समूह है। और यह ब्रुनेई जो कि इंडोनेशिया के पास में ही है, उसी में पड़ता है। और यह फिलीपींस, ये द्वीपीय देश है, ढेर सारे द्वीप हैं यहाँ पर, ये फिलीपींस। तो इन सब को मिलाकर, इतने सारे कंट्रीज़ को मिलाकर ये बनता है क्या? आसियान कंट्रीज़ एक संगठन है इन तमाम देशों का, ओके। तो इसी का युद्धाभ्यास चल रहा था इंडिया और इसके बीच में, ठीक है। कहाँ पर? इसी जगह पर। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये मलक्का स्ट्रेट है और यहीं से तमाम जो शिप्स हैं ना उस तरफ से ये यहाँ से आती हैं और चीन के भी तमाम जहाज़ इस तरफ जाते हैं, ठीक है। चीन एक बार दिखाते हैं कहाँ पर है, जो बहुत परेशान था इस युद्धाभ्यास से। चीन है यहाँ पर, हमारा पड़ोसी है, बदमाश पड़ोसी है, और उसकी नज़र यहाँ पर है। ये साउथ चाइना सी जो देख रहे हैं वहीं पर, और साउथ चाइना सी में ही ये युद्धाभ्यास चल रहा था इस वक्त। और ये हमेशा कब्जा करने की, यहाँ पर दादागिरी करने की कोशिश करता रहता है साउथ चाइना सी में चीन, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि यहीं पर अगर हम देखेंगे सिंगापुर में, यहाँ चांगी नेवल बेस है और यहीं पर ये चल रहा था नेवल एक्सरसाइज। इस जगह पर चांगी नेवल बेस है। अब हुआ कि यहाँ तमाम देशों के जो जहाज हैं, जैसे इंडिया का INS सतपुरा, INS दिल्ली यहाँ पहुँचा हुआ था और पूरी ड्रिल चल रही थी। और उसी दौरान ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि एक स्पाई शिप उधर से आता है और इस तरफ जाके वहाँ खड़ा हो जाता है। लेकिन दूरी थी करीब 80 किलोमीटर। और इसके अलावा मलेशियाई बोट्स, मलेशियाई बोट्स किसको कहते हैं? जो कि सेना जो है ना, यानी नेवी जो है वहाँ की, वो ऐसे सिविलियन बोट्स का जो इस्तेमाल करती है उसको मलेशियाई बोट्स कहा जाता है, जो स्वतंत्र रूप से आर्मी के लिए काम करते हैं। तो वो सारे ढेर सारे बोट्स यहाँ पर वो मौजूद थे और ये पूरी निगरानी हो रही थी। अब क्या हुआ कि आसियान कंट्रीज़ के जो शिप्स थे, जो वॉरशिप हैं, उन सब ने देखा कि ये निगरानी की जा रही है। तो इन सब ने, तमाम जो देशों के जो शिप्स थे, उन सब ने अपना जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको बंद कर दिया। ट्रैकिंग सिस्टम का नाम है AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम।
बंद इसलिए किया गया ताकि ये डिटेक्ट न कर पाए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं, किस तरफ जा रहा है और क्या क्या अभ्यास हो रहा है। तो इससे ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है उससे आसपास के जहाज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। इंडियन नेवी के सोर्सेज ने मीडिया को ये कहा है कि चीनी जो जहाज़ स्पाइसशिप है वो ड्रिल के बहुत नज़दीक नहीं आया, लेकिन दूर से ही वो तमाम निगरानी कर रहा था और इस एक्टिविटी पर नज़र रख रहा था। अब आप देखेंगे कि ख़ास तौर पे हिंद महासागर में, हिंद महासागर यानी ये पूरा जो इलाका है इधर का, ये पूरा हिंद महासागर में ख़ास तौर पे चीन के जो ट्रैकिंग के लिए जो जहाज़ हैं वो यहाँ मंडराते रहते हैं, अक्सर मंडराते रहते हैं। इससे पहले नवंबर 2022 की बात है, ये चीन ने क्या किया था, ट्रैकिंग करने के लिए स्पाइसशिप भेजा था। अग्नि मिसाइल जो इंडिया का है वो लॉन्च होने वाला था, उससे पहले उसने ट्रैकिंग सिस्टम पूरी उसके लिए जहाज़ भेजा था। ठीक है, युद्धपोत सहित तमाम जो विदेशी जहाज़ हैं वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अनुमति के आधार पर गुजर सकते हैं। हालांकि भारतीय कानून के बिना अनुमति के वो आसपास नहीं आ सकता है। तो आसपास तो नहीं आता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो इस तरह का इतना बड़ा है इंडिया का, और यहाँ पर जो ये है इतना बड़ा, तो यहाँ तो नहीं आता है, लेकिन वो दूर से ही निगरानी करने की कोशिश करता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी, मुझे लगता है कि मैप के थ्रू आप पूरी बात समझ चुके होंगे और आसियान कंट्रीज़ को भी समझ चुके हैं आप। तो चलिए अब दोस्तों एक और पड़ोसी है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल है, सबको पता है। क्वेश्चन होगा, किस पड़ोसी देश में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया। पूरे देश में अराजकता है और गृह युद्ध जैसा माहौल कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। आंसर पाकिस्तान है, सबको पता है। तो पाकिस्तान में क्या हुआ है, वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनको 9 मई को यानी कल ही वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्स रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स कहते हैं उसको, उसने गिरफ्तार कर लिया। और ये देख रहे हैं आप, बहुत अजीब ढंग से इस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री को ले जा रहा है और एक तरह से इस गाड़ी में ठूंस दिया गया। इतने सारे आपको दिख रहे होंगे रेंजर्स, ये पकड़ के ले जा रहे हैं। और ये कब गिरफ्तारी हुई, जब वो हाई कोर्ट में एक बैठे थे, एक हाई कोर्ट में, और वहाँ कमरे में बैठे थे। कमरे का शीशा तोड़ के रेंजर्स घुसे और पकड़ लिया। ठीक है, इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, तो उसने कहा है कि इमरान खान का अपहरण किया गया, जबकि पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि इमरान खान को अल कादिर यूनिवर्सिटी स्कैम केस में गिरफ्तार किया गया। आरोप ये है इमरान खान पर कि इन्होंने अपने जो करीबी लोग थे उन सबको ज़मीनें दे दी, किस नाम पे, इस यूनिवर्सिटी के नाम पर, और बहुत सस्ते में ये ज़मीनें दी गई हैं अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर। ठीक है, तो जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में हिंसा भड़क गई। लोगों ने रावलपिंडी में आर्मी का जो हेडक्वार्टर है ना, उस पर हमला कर दिया बहुत बड़े पैमाने पर। और ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से हमला हुआ है। फ़ौज के जो कमांडर हैं उनके घर पर हमले हुए, फ़ौज के बहुत सारे अफसरों पर हमले हुए हैं। लाहौर में गवर्नर हाउस को जला दिया गया है। पूरे देश में यानी पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। और जाहिर है कि जब देश बहुत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा हो तो इस प्रकार की अस्थिरता जो है ना, उसके लिए बहुत ख़तरनाक होती है। ठीक है, तो ये गिरफ्तारी जो की है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब कहते हैं उसे, उसकी ओर से की गई है और गिरफ्तार किया है पाकिस्तान रेंजर्स ने। ठीक है, तो वहाँ के हालात पहले से ही आर्थिक तौर पे ख़राब हैं। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान और सेना के बीच में टशन चल रही है लगातार। पिछले साल अप्रैल 2022 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था इमरान खान को, और उसके बाद से वो लगातार चुनाव की मांग करते रहे हैं। आर्मी से रसाकशी चल रही है। इमरान खान के निशाने पर सेना के अधिकारी और आईएसआई वो लोग हैं, और पहले ही कहा था कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, और उन्होंने कहा था कि सेना उनकी हत्या करवाना चाहती है। और जब बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने आरोप लगाए बहुत सारे हत्या के, एक पत्रकार की भी हत्या के बारे में कहा कि सेना और आईएसआई ने मिलकर उस पत्रकार की हत्या करवाई है, तो उसके बाद से ये माना जा रहा था कि सेना की दबाव में वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ 108 केस दर्ज हैं और बहुत सारे करप्शन के मामले हैं, जैसे बेनामी फंडिंग के बारे में। तोशा खाना एक बहुत चर्चित केस है,
तोशा खाना क्या हुआ, विदेशी मेहमानों से जो तोहफे मिलते हैं उसको इन्होंने बेच दिया और आरोप ये है कि इन्होंने पैसे अपने पास रख लिए, बहुत कम कीमत में इन्होंने बेच दिए तमाम विदेशों में। जबकि जो सरकार होती है, प्राइम मिनिस्टर हुए, राष्ट्रपति हुए, तो उनको अगर कोई तोहफ़ा मिलता है तो वो तोहफ़ा वो उनका अपना नहीं होता है। जब तक वो पद पर हैं तब तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको जमा कराना होता है और आते ही जैसे ही मिला आपको बताना होता है कि ये सब हमें तोहफे मिले, चाहे भारत हो पाकिस्तान हो, ज़्यादातर देशों में ऐसा ही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पास रख लिया था। बहुत सारे आरोप हैं और अब तो अराजकता की स्थिति हो गई है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अपरोक्ष रूप से सेना की ही चलती है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। और इमरान खान जब सत्ता में आए थे तब भी सेना के सपोर्ट से ही माना जा रहा था आए थे, और बेदखल भी हुए तो सेना की वजह से ही हुए हैं। और उन्होंने आरोप भी लगाया हुआ है कई बार कि सेना ने ही उनको प्रधानमंत्री पद से हटवाया है। ठीक है, तो पाकिस्तान उसके अभी इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, शहबाज शरीफ हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी हैं। राजधानी है इस्लामाबाद। ये रहा पाकिस्तान पड़ोसी। बहुत बुरी दशा है वहाँ की, अराजक स्थिति हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आपको बता दूं कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसका पूरा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और अगर आप अगले 1 साल तक लगातार PDF का अपडेट पाना चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और पिछले साल के भी, तो वो सब आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर की मेंबरशिप के जरिए। इसके ज़रिए PDF तो मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ तमाम तरह के हैं। इतने सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं तमाम एग्जामिनेशन के लिए, जो भी अभी मई में होने वाले हैं उन सब के टेस्ट सीरीज़ यहाँ हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ज़रूर देखें कि आपकी तैयारी कैसी है इस टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए। ओके, और इन सब के लिए बस एक मामूली सी रकम है मेंबरशिप, और उसके ज़रिए आपको ये फ़ायदा मिल सकेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने वाले विधेयक को हरी झंडी दिखा दी है? आंसर का इसका श्रीलंका। श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। दरअसल हुआ ये, श्रीलंका में जो वर्तमान कानून है उसमें समलैंगिकता एक अपराध है और इसके लिए जेल हो सकती है अगर समलैंगिकता का मामला पाया गया तो, और दंडनीय है, जुर्माना हो सकता है। हालांकि हुआ ये, LGBTQ उसके कार्यकर्ता जो हैं वो लंबे समय से इस कानून में बदलाव के लिए अभियान चला रहे थे। तो श्रीलंका की सरकार ने समलैंगिकों की मांग पर क्या किया, एक विधेयक तैयार किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और अभी मई में 9 मई को ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा है कि जो प्रस्तावित कानून है वो असंवैधानिक नहीं है। तो अब ये जो विधेयक है वो संसद में पारित करना होगा और वहाँ की सरकार कोशिश करेगी पारित हो जाए। उसके बाद समलैंगिकता वहाँ अपराध से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, LGBTQ फुल फॉर्म क्या होता है उसका, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीयर। जब पड़ोसी देश की बात हो रही है तो इंडिया की भी बात कर लें। क्या भारत में समलैंगिकता वैध है? तो हाँ, भारत में काफ़ी पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के जरिए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया हुआ, और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि समलैंगिकों को विवाह करना चाहिए या नहीं, मतलब उनकी अनुमति देनी चाहिए नहीं, विवाह वैध होगा या नहीं, उस मुद्दे पर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ठीक है, फैसला आने वाला है, मतलब लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। कौन है विजेता? आंसर का द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी, उसके जो पत्रकार हैं वो सब। क्यों मिला है इन्हें ये अवार्ड न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों को? तो यूक्रेन पर जो रूसी आक्रमण हुआ उस दौरान बूचा शहर में यूक्रेनियों की मौत और उससे हत्या से संबंधित जो वॉर क्राइम है उसकी रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड मिला है। उनकी रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि रूस की सेना ने वॉर क्राइम किया है। ठीक है, तो इसलिए ये अवार्ड दिया गया उनको। अगला क्वेश्चन, पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। अलग अलग कैटेगरी में पुलित्जर प्राइज मिलता है, इस बार इंडिया के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। आंसर का इसका एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी, उसके जो पत्रकार हैं उन सबको। AP
शॉर्ट में कहते हैं इस एजेंसी को। क्यों मिला ये? तो यूक्रेन के युद्धग्रस्त जो मारियोपोल है वहाँ पर साहसी रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं पूरी लिस्ट एक बार। तो पब्लिक सर्विस के लिए एसोसिएटेड प्रेस को मिला है, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए लॉस एंजल्स टाइम्स को मिला है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो पत्रकार हैं उन सबको मिला है, इंटरनेशनल कैटेगरी में द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों को मिला है, एक्सप्लानेटरी रिपोर्टिंग के लिए अटलांटिक के कैटलिन डिकर्सन को मिला है, लोकल रिपोर्टिंग के लिए मिसिसिपी टुडे के पत्रकार को मिला है, और बाकी ये सब पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक तो पत्रकार कैटेगरी में मिलता है, दूसरा ये बुक्स, नाटक, संगीत की लिस्ट में उसकी अलग कैटेगरी है, तो उसकी भी ये लिस्ट देख लीजिए। अब मुख्य तौर पर जो आपको ध्यान में रखना चाहिए मुझे लगता है कि वो एक तो इंटरनेशनल कैटेगरी हो गया, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए न्यूयॉर्क टाइम्स, और दूसरी बात कि पब्लिक सर्विस और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कैटेगरी में, तो ये तीन तो ज़रूर याद रखना चाहिए। बाकी उतना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पूरी लिस्ट मैंने बता दी है और PDF में सब कुछ मैंने दे दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 उसके विजेता का नाम बताएं। कौन है विजेता? ये फार्मूला 1 कार रेस है ये। इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपन तो रेडबुल के ड्राइवर हैं और उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। सेकेंड स्थान पे कौन रहे हैं? तो सर्जियो पेरेज सेकेंड स्थान पर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। तो कुछ ग्रैंड प्रिक्स के बारे में जान लें। अभी जो हाल में मैंने आपको बताया था, जैसे बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 उसके विजेता भी मैक्स वर्स्टेपन थे। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स उसके विजेता सर्जियो पेरेज थे। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स उसके विजेता सर्जियो पेरेज थे। ओके, और मियामी ग्रैंड प्रिक्स वो आप देख रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? आंसर होगा बाबर आजम, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं और 5 मई को उन्होंने ये कारनामा किया है और 97 पारियों में मात्र 5000 रन का आंकड़ा पूरा कर लिया। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने? साउथ अफ्रीकी दिग्गज खिलाड़ी हाशिम अमला, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब अमला जो है वो सेकंड स्थान पर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 10 मई को। ये दिवस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी UNGA उसके द्वारा घोषित है। 2021 को ये दिवस घोषित किया गया था, तो UN की ओर से है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये ऑर्गन नाम का एक पेड़ होता है, तो उसका जो पर्यावरण महत्व है, दवाओं के संबंध में उसका जो महत्व है, उसको लेकर ये आयोजित किया जाता है। और ये खास तरह का पेड़ जो है ऑर्गन पेड़, ये कहाँ पर होता है? मोरक्को जो अफ्रीकी देश है वहाँ पाया जाता है और इसके जो बीज होते हैं उससे ऑर्गन ऑयल बनता है और जो कि दुर्लभ तेलों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान हर सप्ताह औसतन कितने लोगों को मौत की सज़ा दे रहा है? इसका आंसर होगा 10, टोटल 10, मतलब 10 लोगों को सज़ा दे दी जा रही है, मार डाला जा रहा है, सुनाया नहीं जा रहा है, मतलब सज़ा दे दी गई, ख़त्म कर दिया गया मामला। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी है? यूनाइटेड नेशंस की ओर से इन्फॉर्मेशन आई है। उसके जो मानवाधिकार प्रमुख हैं वोल्कर तुर्क, उन्होंने ही 9 मई को इसके बारे में कहा है कि बहुत ही भयावह ढंग से ईरान में लोगों को मारा जा रहा है। मैप के थ्रू देख लेते हैं, ये रहा ईरान। इस साल ही अब तक 1 जनवरी से अब तक 209 लोगों को मार डाला गया है, मौत की सज़ा दे दी गई है, कई तरह के आरोपों में, नशीली दवाओं के आरोप में और भी कई मामलों में। तो संयुक्त राष्ट्र का ये बयान है वोल्कर तुर्क का, जो मानवाधिकार प्रमुख हैं, कि वास्तविक संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ जो विरोधी लोग हैं, जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, सत्ता का विरोध कर रहे हैं, उनको मौत की सज़ा देकर उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम लोग मैप के थ्रू बताते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके, एक बार में ही सब कुछ याद हो जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े। समझना ज़्यादा अच्छा है रटने की बजाय। ओके, तो अब कल फिर मिलेंगे
डेली का जो करंट अफेयर्स है देखना जरूर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। पसंद आया हो तो लाइक बटन भी दबा देना। अब कल मिलते हैं, बाय।